हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता बुक। कौन सा बुक? दासगुप्ता बुक, मैथ बुक का हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है और आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको बना के दिए, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपको बोले ना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, है ना। पूरा वीडियो देखिए और लाइक जरूर कीजिए, है ना। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। देखिए ये सब भी इजी क्वेश्चन है, केवल आपको बोले इक्वेशन बनाने की जरूरत है। इक्वेशन जहाँ बना चुटकी में क्वेश्चन बन गया। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, ए मैन बाय ए सर्टेन नंबर ऑफ टीवी सेट, टोटल कॉस्ट ₹42,000। यानी 42,000 में कुछ आपको टीवी सेट खरीदा। अब फिर कहता है द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट बीइंग द सेम, यानी अलग अलग कॉपी जितना टीवी सेट है सबका कॉस्ट सेम है। ये नहीं कि एक टीवी का दूसरा है, सेकेंड टीवी का दूसरा दाम है, ऐसा नहीं है। यानी जितना भी टीवी खरीदा है उस सब ईच एंड एवरी टीवी का कॉस्ट सेम है। टीवी सेट बीइंग सेम, इफ द वन टीवी सेट मोर, अगर एक टीवी सेट ज्यादा खरीदता है ना, जितना पहले टीवी खरीदा था उससे अगर एक टीवी सेट ज्यादा खरीदता तो ईच प्राइस ऑफ टीवी वुड हैव बीन 100 लेस, यानी 100 रुपया उसको कम का पड़ता। अगर एक टीवी सेट कम खरीदता तो उसको खरीदने में ईच टीवी पर आपको 100 रुपया कम पड़ता। तो आइए चलिए अब हमको क्या कहता है, फाइंड द हाउ मेनी टीवी सेट डी डी बाय, वो कितना टीवी सेट खरीदा। तो आइए लेके आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ए है ना, लेके आपका इनिशियली यानी इनिशियली नंबर ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स टीवी खरीदा है ना, नंबर ऑफ टीवी सेट एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितना है? सिंस टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू आपके पास 42,000, कितना है? ₹42,000। 42,000 रुपीज में एक्स टीवी सेट खरीदा। इस टीवी सेट का दाम हम लोग क्या कॉस्ट निकाल लेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच टीवी इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ टीवी। ये इतना, यानी अगर हम 42,000 में एक्स टीवी खरीदे तो मेरा ये क्या है, वन टीवी का कॉस्ट का इतना रुपीज इतना होगा। अब कहता एक ज्यादा खरीदते, इफ ही बाय वन मोर, है ना, इफ वन टीवी सेट मोर, अगर टीवी सेट एक ज्यादा खरीदा तो यहाँ लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू, पहले एक्स था अब क्या हो जाएगा, 1 मोर यानी 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो फिर इस कॉस्ट तो उतने है, यानी वो 42,000 लेके ही गया है, कॉस्ट में चेंजिंग नहीं है टोटल कॉस्ट में, तो टोटल कॉस्ट तो यही है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच टीवी इज इक्वल टू 42,000
बाय एक्स प्लस 1। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सोल्यूशन, ये जो है ये इससे 100 रुपीज कम है। ये नया प्राइस जो है, ये नया प्राइस ओरिजिनल प्राइस से आपका ₹1 कम है, यानी इसमें इसको माइनस कर देंगे ₹100, तो यहाँ पर वही है, यानी 42,000 बाय एक्स माइनस 42,000 बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, ₹100। चाहे यहाँ ₹100। अब मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना। ऐसे भी आपको बोले किसमें किसको मैं डिनोमिनेटर ग्रेटर, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स, तो वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर इज स्मॉलर देन, इसीलिए ग्रेटर, ये ग्रेटर है ये लेस है, ग्रेटर में लेस को माइनस करेंगे, ग्रेटर में लेस को माइनस करके आपको बार बार कहे हैं, जब आप कंफ्यूज कर जाइए किसमें किसको माइनस करें, किसमें 100 ऐड करें या किसमें 100 सबट्रैक्ट करें। अगर आप कंफ्यूज कर जाते हैं तो यहाँ न्यूमरेटर सेम है, आप सेक्शन में पढ़े हैं, डिनोमिनेटर ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर, तो ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, ग्रेटर में स्मॉलर माइनस कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब हम लोग को पहले ये आप लोगों को सुविधा के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो गया 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 100। अब आपका है 42000, इसको एलसीएम ले लीजिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1 आइए है माइनस इक्वल टू 100। अब आपके पास ये एक्स कैंसिल, अब केवल 1 है, यानी 42,000, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 बाय 1। अब यहाँ देखिए ऊपर सिंगल सिंगल इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 420, है ना। अब इसको इधर ले आइए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका माइनस 420 इज इक्वल टू आपके पास जी। अब इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यानी 21 इंटू 20, 21 टू जा 42, 21 में 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, इसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, यहाँ 1 एक्स है, इसका ऐसा फैक्टर देंगे यहाँ माइनस जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 21 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 420 इज इक्वल टू, अगर कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया एक्स प्लस 21 और माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 20। अब एक्स प्लस 21 निकालिए, एक्स प्लस 21 एंड एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, है ना। जब दोनों 0 है तो हम लोग बारी बारी से 0 करेंगे, तो यानी आपका क्या हो गया, एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। कौन सकता है, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 20। अब यहाँ देखिए एक्स इज द नंबर ऑफ टीवी, नंबर ऑफ टीवी इज नॉट निगेटिव, टीवी का नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर आपका एक्स इज इक्वल टू 20, है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ टीवी इज इक्वल टू आपका 20, यानी यही आपका आंसर, यानी आपके पास क्या है, फाइंड द आपके पास नंबर ऑफ टीवी से, ये है कितना, नंबर ऑफ टीवी से इज 20, यही मेरा आंसर है ना। आपको समझ में आया ना, यानी अस्थिर से क्वेश्चन हम अस्थिर से पढ़िए और इक्वेशन ठीक से बनाइए, बस आपका तुरंत और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम लोग का
क्वेश्चन नंबर 20 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन का 20 का बी में चलेंगे। 20 का बी में अब ध्यान दीजिए क्या क्या है। कहता है ए बुक सेलर बाय सम कॉपी फॉर 4800। क्या है? फॉर 4800। कुछ कॉपी बुक का कॉपी कुछ नंबर ऑफ बुक वो 4800 में खरीदता है। ही मेक ए प्रॉफिट सीपी ऑफ 15 कॉपी। अगर वो उसको सेल करता है तो सेल करने के बाद 15 कॉपी का जितना उसको कॉस्ट प्राइस पड़ता है उसको प्रॉफिट हो जाता है। कब? जब सेलिंग ईच कॉपी ₹100। जब हर कॉपी को ₹100 में सेल करता है। हर कॉपी को कितना में सेल करता है? ₹100 में सेल करता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर लेट नंबर ऑफ बुक क्या हो गया? इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपी ऑफ बुक क्या हो गया? टोटल कॉस्ट मेरे पास कितना है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹4800। टोटल कॉस्ट कितना है? ₹4800। तो अब सीपी ऑफ 1 निकल जाएगा ना, यानी टोटल कॉस्ट यानी 4800 में एक्स बुक खरीदे, यानी आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 4800 बाय एक्स, यानी इतना। और हमको क्या कहता है? सीपी प्रॉफिट सीपी ऑफ 15 कॉपी। तो आपका 15 कॉपी का सीपी निकाल लेते हैं। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक इज इक्वल टू ₹15 into 4800 बाय। हो गया? इसका मतलब क्या है? आपका इतना का जो सीपी है ये हो गया प्रॉफिट इक्वल टू आपका 15 into 4800 बाय। इतना मेरे पास प्रॉफिट मिल गया। अब कहता है टोटल सीपी मेरे पास है, प्रॉफिट मेरे पास है। अब एसपी देखिए क्या कहता है? सेलिंग ईच कॉपी ₹100। यहाँ पर क्या है? आपका एसपी ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 100। हमारे पास कितना बुक है? एसपी ऑफ एक्स बुक इक्वल टू आपका ₹100 into x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एसपी मेरे पास मिल गया कितना? 100। और सीपी मेरे पास है कितना? आपका 4800 है ना। और प्रॉफिट मेरे पास है कितना? 15 into 4800 बाय। अब इक्वेशन बना सकते हैं, यानी प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, है ना। और नहीं तो आपका सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यही काम करते हैं। आपको सिंस सीपी एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी। एसपी मेरे पास कितना है? 100x माइनस प्रॉफिट मेरे पास कितना है? आपका 15 into 4800 बाय एक्स इज इक्वल टू सीपी आपका है 4800। अब इसका एल्सियम ले लीजिए। एल्सियम लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? बाय 1, यानी ये हो गया एक्स 100x स्क्वायर माइनस 72000 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू 4800। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 100x स्क्वायर
-72000 इज इक्वल टू 4800। अब x को इस साइड ले आइए, यानी 100x² माइनस 4800x माइनस 72000 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो हम 100 तो कॉमन ले सकते हैं, इससे 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 100 कॉमन ले लीजिए। x² माइनस 48x माइनस आपका 720 इक्वल टू 0। अब 100 को 0 में भेज दीजिए, यानी आपका क्या हो गया, x² माइनस 48x माइनस 720 इक्वल टू। अब इसका हमको फैक्टराइज करना है। क्या करना है इसका? फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करके हम लोग वैल्यू निकालना है। अब आइए, इसको अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे। यहाँ आइए, यानी x² 72 हो गया आपका कितना, 12 6 72, है ना। 12 6 72 और 60 में 12 माइनस करेंगे तो हमको 48 आएगा। x² माइनस 60x प्लस 12x माइनस 720, ये कॉमन ले लीजिए x, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 60 प्लस 12 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x माइनस 60 निकालिए, x माइनस 60 x माइनस x प्लस 12, तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 60 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 60, x माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ ध्यान देना है, x इज द नंबर ऑफ बुक, x इज द नंबर ऑफ बुक, देयरफॉर नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, है ना। देयरफॉर यहाँ पर क्या है, देयरफॉर x इक्वल टू 60, देयरफॉर नंबर ऑफ बुक इज इक्वल टू 60, यही मेरा आंसर। यानी वो कितना बुक खरीदा, 60 बुक खरीदा। तो अब हम लोग का क्या है, 20 का बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का बी कंप्लीट, तो 20 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। ये भी इसी तरह से, तो देखिए क्या कहता है, द होटल बिल ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल इज फॉर एन ओवरनाइट स्टे इन 4800, है ना। कुछ आदमी है, उसको पूरा रात भर में होटल में ठहरने का खर्चा 4800 है। कितना, ये है आपको 48 है ना। फिर कहता है इफ देयर वेयर 4 पीपल मोर, अगर 4 आदमी ज्यादा होगा, कॉस्ट को हम लोग बुक किए, होटल बुक किए, उसमें जितना आदमी रहेंगे सब मिलकर कॉस्ट देंगे, है ना। अगर कुछ आदमी मिलके होटल लिया तो ये 4800 उसको देना पड़ा। अगर 4 मैन और उसमें आ जाता है, तब कहता है इफ देयर वर 4 पीपल मोर then the bill for each person has to pay reduced by 200, यानी जब 400 आपको 4 पीपल ज्यादा हो गया तो बिल चुकाने के समय ईच पर्सन को 200 रुपया कम, 200 कम चुकाना पड़ा। तो कितना आदमी होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं, देखिए लेट आपका क्वेश्चन नंबर 21, लेट द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एक्स। और टोटल कॉस्ट मेरे पास कितना है, टोटल बिल इक्वल टू 4800 रुपीज 4800। तो आपका क्या है, बिल फॉर ईच पर्सन
बिल फॉर ईच इक्वल टू क्या हो गया 4800 बाय एक्स। अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 4% और ज्यादा रहता, 4% और ज्यादा रहता, if number of people इक्वल टू पहले x था 4, तब क्या होगा बिल फॉर ईच इक्वल टू टोटल कॉस्ट का उतने है आपका x प्लस 4। अब ये कहता ये जो है इससे 200 रुपीज लेस है, यानी इसमें इसको माइनस करेंगे इक्वल टू 200, यानी आपका 4800 बाय एक्स माइनस 4800 बाय एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू रुपीज 200। यहाँ पर क्या है, इस पर्सन को 200 कम देना पड़ा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कीजिए। आइए 4800 कॉमन ले लीजिए। हम लोग अपनी सिंप्लीफिकेशन की सुविधा के लिए 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 200। आप 4800 इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 4, ये हो गया यहाँ एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 200, ये कैंसिल 4800 इंटू 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 200। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल और 2 1 जा 2 2 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16 4 96 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 बाय 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 96। अब 96 को हम लोग इस साइड लाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस आपका 96 इज इक्वल टू। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अब 96 को 12 8 या 96, 12 में 8 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस आपको प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। आप कॉमन ले लीजिए, आपका एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 12 निकाल लीजिए, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से लिखिए, एक्स इक्वल टू माइनस 12। अब फिर ध्यान देना है, एक्स इज द नंबर ऑफ पीपल, एक्स तो नंबर ऑफ पीपल है, जब नंबर ऑफ पीपल है तो इज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर आपका एक्स ये वैल्यू नहीं होगा, है ना। यानी एक्स इज इक्वल टू 8, देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल कितना हो गया, इक्वल टू 8। यही आंसर है ना, ये हमारा यानी आपका क्वेश्चन नंबर 21 में सिंगल क्वेश्चन, यानी मेरा 21 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। कितना आसानी से, केवल हम लोग को इक्वेशन बनाने की जरूरत है, खाली यहाँ माइनस देखना है। ये डिनोमिनेटर कौन बड़ा है, अगर ज्यादा दिमाग काम नहीं करता है, डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटा, डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ा, ये दोनों माइनस कर देंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं।
देखिए 22 क्या क्या कहता है, A and B together can do a work in 42 minutes, है ना। A और B दो पर्सन है, दोनों मिल के किसी वर्क को 72 मिनट में कंप्लीट करना है, दोनों मिल के 72 मिनट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट पे ध्यान देना, 72 मिनट। फिर कहता है बट B टेक 1 आवर मोर देन A, यहाँ B जो है अगर सिंगल B उसी वर्क को करता है तो A से 1 आवर ज्यादा लेता है ना, 1 आवर ज्यादा लेता है, मोर, यहाँ आवर और ये है मिनट। इस पर आपको बोले ना बार बार यूनिट पे ध्यान देना। तब फिर कहता है क्या, फाइंड ईच वर्किंग अलोन सेम वर्क, अलग अलग दोनों अगर काम करे तो कितना कितना समय लेगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहला क्या कहता है, B टेक 1 आवर मोर देन A, तो यहाँ लिखेंगे लेट A कैन कंप्लीट द वर्क इक्वल टू X आवर, कितना X आवर, therefore B can complete the work is equal to X plus 1 hour, 1 घंटा मोर, यहाँ कहता है ना, कहता B टेक 1 आवर मोर देन A, यहाँ आवर है, और दोनों मिल के कितना काम करता है, दोनों आपको A plus B together can complete same work 72 मिनट, उसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे, यानी 60, है ना, 12 से 12 6 जा 12 5 जा, यानी आपका 6/5 आवर। अब इसी से इक्वेशन बनाना है, 1 डे वर्क इसका भी, 1 डे वर्क इसका भी निकाल लीजिए, 1 आवर का वर्क, 1 आवर का वर्क हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, तो क्या है आपका इसका 1 आवर सिंस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन एक्स आवर A can do 1 work, therefore in 1 hour A can do 1/x work, हो गया। फिर कहता है आपका B, आपका कहता है X plus 1 hour B can do 1 work, है ना। अब आपके पास therefore 1 hour B can do 1/x plus 1 वर्क, हो गया। अब A plus B in 1 hour can do, दोनों को, ये 1 आवर का वर्क, ये B का 1 आवर का वर्क, 1/x plus 1/x plus 1, दोनों का वर्क का 1 आवर का ऐड कर दिए। अब फिर दोनों का क्या करता है, सिंस A plus B is सिंस 70 कितना है, 6/5 in 5 hours A plus B can do 1 work, therefore in 1 hour A plus B can do 1/, यानी आपको 1 डिवाइड 6/5, यानी 1 into 5/6, यानी 5/6 वर्क। अब यहाँ ध्यान देना है, ये A plus B का 1 आवर का वर्क है,
ये a प्लस बी का 1 आवर का वर्क है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यही काम करेंगे, क्या है, therefore 1 by x plus 1 by x plus 1 is equal to आपका 5/2। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी आपका हो गया x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ हो गया x प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 5/2। 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 6 2 या 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इस साइड ले आइए, यानी इस साइड, यानी 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है निगेटिव, दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना, 5 यहाँ है 6, 5 6 जा, यहाँ पर आपका 5 6 जा, आपके पास 30। अब 30 को ऐसा आपको फैक्टर जोड़ना है जिसका डिफरेंस सबको 7 है, तो जिसका डिफरेंस कितना है 7, 10 3 जा 30, 10 में माइनस करेंगे 3 तो मेरे पास 7 मिल जाएगा, तो यहाँ हो गया आपको 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब भाई 5x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 निकालिए, x माइनस 2 5x प्लस 3, तो अब बारी बारी से x इज इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ है आवर, टाइम है, टाइम इज नॉट निगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। और आपका x किसका देखिए है, x आपका a कैन कंप्लीट, देयरफॉर आपका a टाइम ऑफ a हो गया 2 आवर एंड b हो गया x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी आंसर आपका क्या हो गया 2 आवर एंड 3 आवर। यही मेरा आंसर है ना। हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये आपका 2 आवर और 3 आवर, यानी ये उस काम को 2 आवर में और 3 आवर में कंप्लीट करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 का ए कंप्लीट हो गया, 22 का ए। अब लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको 22 का बी है। चलिए हम लोग 22 का बी में चलते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन करता है 22 का बी। A takes 5 days less than B for same work। A और B यहाँ भी 2 पर्सन है। A जो है B से 5 days कम लेता है। A take 5 days less than B, है ना, same work। They can together same work in 6 days। और दोनों मिलके जब कोई काम उसी काम को करता है 6 days में, सेम चीज है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, क्या देखिए 5 days less than B, पहले B हम लोग लेट करते हैं, लेट B can do the work। X यहाँ डे है, क्या है यहाँ डे, यूनिट में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, यानी एक्ट में। Therefore A can do the work, कितना 5 days less, यानी x माइनस 5 हो गया। और दोनों मिल के A प्लस B कैन डू सेम वर्क,
कितना इन 6 डे। अब वन डे का निकाल के फिर उसको इक्वेट करेंगे। सिंस इन एक्ट डे वी कैन डू वन वर्क, therefore one day we can do 1/x work। फिर ए के लिए सिंस आपका x minus 5 डे ए कैन डू 1 वर्क, therefore one day A can do 1/x minus 5। अब दोनों मिला के therefore A plus B। अब इसको दोनों मिला के आपका one day A plus B can do इतना, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 1/x plus 1/x minus 5 हो गया। लेकिन हमको क्या दिया है, सिंस इन 6 days A plus B can do 1 work। तब क्या होगा, 1 day A plus B can do 1/6 work। अब A plus B दोनों मिलके 1 डे में इतना वर्क किया, A plus B दोनों मिलके 1 डे में इतना वर्क, दोनों इक्वल होगा ना, दोनों को इक्वल कर दीजिए। therefore 1/x plus 1/x minus 5 is equal to 1/x। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना। आप हम डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से काम किए। तो ये हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए, x into x minus 5 plus x is equal to 1/, यानी आपका हो गया 2x minus 5 by x square minus 5x equal to 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x minus 30 is equal to x square minus 5x। अब ये दोनों को इधर, क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है, हम लोग उधर ले आते हैं, यानी x स्क्वायर minus 5x minus 12x minus plus 30 is equal to 0। अब ये दोनों को x स्क्वायर -7 दोनों निगेटिव प्लस 30। अब यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव है, तो इसका यानी इसका प्रोडक्ट, इसका जो फैक्टर है उसका सम हमको 70 आना चाहिए। तो 15 2 जा 15 प्लस 2 17, तो यहाँ हो गया आपका x स्क्वायर -15x minus 2x प्लस 30 इक्वल टू। अब चलिए x कॉमन ले लीजिए, x minus 15, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, x minus 15 इज इक्वल टू 0। अब x minus 15 निकाल लीजिए, x minus 15 x minus 2 इक्वल टू 0। तो x minus 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 15 और x minus 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना, a का हम लोग क्या है, x किसको लिख के b का दोनों टाइम निकल गया, x इक्वल टू 15 x इक्वल टू 2, लेकिन a का टाइम क्या है, लेस देन 5 डे। अगर 2 में 5 माइनस करते हैं तो निगेटिव आ जाता है, 2 में 5 का निगेटिव आ जाएगा। यहाँ 4 टाइम ऑफ b इक्वल टू 15 and 2 डे। अब इसमें क्या करता है, therefore टाइम ऑफ ए क्या है, x minus 5, तो 15 minus 5 इक्वल टू 10।
और आपका 2 माइनस x माइनस 5 यानी 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। इट इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा टाइम। देयरफॉर हम लोग का क्या आंसर होगा, यानी ये 15 और 10। देयरफॉर टाइम ऑफ A इज इक्वल टू 15 days ऑफ B एंड A इक्वल टू 10 days। यानी आपका आंसर A टाइम ऑफ A एंड B आर 10 days 15 days। यही मेरा आंसर ना। तो आप लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। कौन सा, आपका 20 का सी, 22 का सी, यानी ये लास्ट क्वेश्चन था। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फिनिश हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको बना के दिए हैं और उसको एकदम विस्तार से बना के दिए हैं, आपको शॉर्ट में नहीं बना के दिए हैं। यानी हम कंपटीशन वाला को नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप तुरंत चुटकी में जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, आप अपने टाइम बचाइएगा तो आपको समझ में आया होगा। तो आप जरूर बार बार करके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो अभी कीजिए, है ना। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में भेंट करेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। आज इतना ही, और आपको वीडियो भी देखेंगे। थैंक यू, है ना। आपको बार बार बोले मेरी प्रोत्साहन को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपका पढ़ाई के रूप में आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहें, आपकी सेवा करते रहें। थैंक यू।